हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अगर आप हैं बिहार बोर्ड कक्षा 6 के स्टूडेंट तो आप लोग का वार्षिक एग्जामिनेशन जो है वो 23 मार्च से शुरू होगा। उसी के क्रम में मैं आप लोगों के लिए 23 मार्च द्वितीय पाली का अंग्रेजी का जो आप लोग का पेपर है वो पेपर मैं लेकर के आ चुका हूं। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए, सारा क्वेश्चन आंसर को यहां से मिला के जाइए। आप लोग के एग्जामिनेशन में यही सारे प्रश्न रहने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे और आप लोग को क्वेश्चन आंसर दिखाते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं लाइक कर रखा है तो इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर देंगे। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप लोग जो पेपर देख रहे हैं इसी तरह का पेपर आप लोग को देखने को मिलेगा, जो कि आप लोग के क्लास 6 इंग्लिश का है, जिसमें आप लोग को कुछ चीज़ें लिखा हुआ मिलेगा, कुछ चीज़ें आप लोग को वहाँ पे भरना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आपको दिखाते हैं कौन कौन सी चीज़ें लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो जैसे कि यहाँ पे क्लास मिल जाएगा, सब्जेक्ट मिल जाएगा, समय कितना देर मिल रहा है और पूर्णांक कितना है, वो सारा का सारा यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा। और ऊपर में आप लोग को वार्षिक मूल्यांकन 2024 देखने को ये मिलेगा। अब यहाँ पे अगर बात करिएगा क्या क्या चीज़ आप लोग को भरना है, तो सबसे पहले आप लोग को अपना नाम, छात्र छात्रा का नाम यहाँ पे भर लेना है। वर्ग क्रमांक यानी कि रोल नंबर आप लोग को यहाँ पे भरना है। विद्यालय का नाम आप लोग को रखना है यहाँ पे, प्रखंड का नाम यहाँ पे, और संकुल का नाम यहाँ पर, और जिला का नाम यहाँ पे। संकुल का नाम अगर आप लोग को नहीं पता हो तो आप लोग अपने टीचर से संपर्क कर करके संकुल का नाम पूछ सकते हैं। अब रही बात कि इसको इंग्लिश में भरना है या हिंदी में भरना है, तो अगर आप इंग्लिश में अगर भरने में सक्षम है तो सभी को इंग्लिश में भर लीजिए। अगर मान लेते हैं कि अगर आप लोग इसमें सक्षम नहीं है तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। ये जो आप लोग का पार्ट जो दिखाई दे रहा है जिसमें वीक्षक का हस्ताक्षर है, मूल्यांकनकर्ता का हस्ताक्षर है और प्राप्तांक है, ये आप लोग को इसमें किसी भी तरीके का कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। ये आप लोग को इसी तरह से रखना है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आप लोग को क्वेश्चन दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग जो देख रहे हैं वो क्या कहता है कि मैच द शॉर्ट्स फॉर्म इन कॉलम ए विथ दियर फुल फॉर्म इन कॉलम बी। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैक्स लिखा हुआ है, मैक्स से इसका फुल फॉर्म करिएगा तो मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसको आप लोग को यहाँ पे मिला लेना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला यहाँ पे हम लोग को देख रहे हैं तो यहाँ पे बी नंबर में GOVT है। इसका अगर फुल फॉर्म देखेंगे तो गवर्नमेंट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 में इसको मिला लेना है। LTD का यहाँ पे फुल फॉर्म होता है लिमिटेड, इसको मिला लेंगे। उसके बाद NO और उसके बाद डॉट दिया हुआ है तो समझ जाएंगे कि ये नंबर लिखा हुआ है, तो इसको इस तरह से मिला लेना है। अब यहाँ पे हम लोग का आता है कि राइट द राइमिंग वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हम लोग को राइमिंग वर्ड लिखना है, जिसमें आप लोग का पहला जो है शेड है, तो शेड का अगर राइमिंग वर्ड देखिएगा तो फेड आ जाएगा। ग्रीन का स्क्रीन हो जाएगा, पेल का हो जाएगा केल, उसके बाद टाउन का हो जाएगा डाउन। इस तरह से आप लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं राइमिंग वर्ड्स उसको कहते हैं जो कि सुनने में एक जैसा लगे, ठीक है, उसी को राइमिंग वर्ड्स कहा जाता है। आगे अब हम लोग बढ़ेंगे, आगे की तरफ हम लोग जब चलेंगे तो अगला सवाल हम लोग को देखने को मिलेगा। क्वेश्चन आता है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश, यानी कि इसको क्या करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे एक गांव था, उसके बाद आगे देखिएगा तो श्यामू ने रामू से पूछा। उसके बाद आगे देखिएगा आप लोग तो यह एक आम है, मैं शाकाहारी हूँ। तो यहाँ पर अगर देखिएगा कि अगर बात करते हैं कि एक गांव था तो उसका जो अगर हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो वो आप लोग का आ जाएगा देयर वाज ए विलेज। उसके बाद है श्यामू ने रामू से पूछा, तो इसका हो जाएगा श्यामू आस्क्ड रामू, ये यहाँ पे आप लोग का इसका बनेगा। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आगे यहाँ पर आता है कि यह एक आम है। तो यहाँ पे अगर बात करिएगा यह एक आम है तो दिस इज ए मैंगो, ठीक है। अगला है कि मैं शाकाहारी हूँ, तो इसका हो जाएगा आई एम वेजिटेरियन, यानी कि ये आप लोग का पूरा ये बन चुका है। अगला हम लोग देखेंगे सवाल। अगला जो सवाल हम लोग देख रहे हैं वो है आपका सॉल्व द फॉलोइंग क्रॉस वर्ड्स टेकिंग हेल्प फ्रॉम द हिंट्स गिवन। तो यहाँ पे आप लोग को इसको बनाने से पहले आप लोग को ये देखना पड़ेगा, ये यहाँ पे हिंट दिया गया है, इससे क्या करना है आपको चूज कर लेना है। पहला मैं बोल रहा था C से शुरू हो रहा है वर्ड और W पे जाकर के ख़त्म हो रहा था, हम लोगों ने COW काव कर दिया, बीच में A लगा दिया। उसके बाद दूसरा नंबर में क्या कर रहा था कि W से शुरू हो रहा है लेकिन E पे जाके ख़त्म हो जा रहा है, तो इसमें हम लोगों ने वहेल इसको बना दिया। और उसके बाद तीसरा जो था वो E से शुरू हो रहा है
और दूसरा अक्षर जो इसका है वो जी है, तो इसमें क्या कर लेना था, जी भर देंगे तो ईग हो जाएगा। उसके बाद गॉट हो गया आपका, उसके बाद है टू हो गया, ऑरेंज हो गया। तो इसी तरह से हम लोग को यहाँ पे लिख लेना है द एनिमल दैट गिव्स मिल्क। तो इसका अगर हम लोग आंसर करेंगे तो ये आप लोग का हो जाएगा पीछे के हिसाब से, ये हो गया काऊ। अगला है कि द लार्जेस्ट एनिमल इन द सी, तो सी का जो यानी समुद्र का सबसे बड़ा जानवर कौन है, तो व्हेल हो जाएगा। अगला है हैंस गिव्स इट, हैंस गिव इट यानी कि मुर्गियाँ देती हैं, तो क्या देती है, तो भाई अंडे, तो एग हो जाएगा इसका। उसके बाद है एन एनिमल दैट गिव्स अस किड्स, तो ये हो जाएगा आपका गॉट। आगे हम लोग देखेंगे 1 + 1 2 यहाँ पे इसमें भरा जाएगा। उसके बाद ए फ्रूट, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, इसको अगर आप लोग देखेंगे तो ये ऑरेंज लिखा हुआ, तो ये इसका आंसर हो गया ऑरेंज। आगे हम लोग देखेंगे तो रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे आप लोग को इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके बाद आंसर करना है। पहला यहाँ पे आप लोग देखिएगा, पहला लाइन क्या कहता है कि वन ऑफ द थिंग्स बिहार इज़ फेमस फॉर इट्स मधुबनी पेंटिंग्स। दीज पेंटिंग्स आर जनरली सीन ऑन वॉल्स, पेपर्स, क्लॉथ्स etc. Till about 50 to 60 years ago, it was used for decorating the house walls in the village. तो यहाँ पे अब आप लोग को एक एक करके सारा का सारा क्वेश्चन आंसर यहाँ पे बनाना है। पहला है कि फॉर व्हाट बिहार इज़ फेमस, तो इसमें आप लोग अगर पैराग्राफ को सही से सुने होंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि बिहार इज़ फेमस फॉर इट्स मधुबनी पेंटिंग। दूसरा नंबर इसका है कि हैव यू एवर सीन मधुबनी पेंटिंग्स, इफ़ यस राइट वेयर यू हैव जनरली सीन, तो इसका हो जाएगा यस आई सी ऑन वॉल्स, पेपर्स, क्लॉथ्स etc. अगला यहाँ पर आता है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हु वाज अकबर, तो इसका हो जाएगा कि अकबर वाज ए ग्रेट एम्पेरर। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर अगला सवाल आता है कि हु डिड द वेयर डिड द फार्मर लिव, तो इसका हो जाएगा आपका सही कि द फार्मर लिव इन ए विलेज। आगे हम लोग देखेंगे तो राइट ए पैराग्राफ ऑन योर फेवरेट पेट और राइट एन स्टैंजा ए पोएम दैट यू रिमेंबर। तो यहाँ पे हम लोगों ने और वाला क्वेश्चन का आंसर किया है और आप लोग को यहाँ पे इस वीडियो को रोक करके आप लोग इस कविता को लिख सकते हैं। अगर आप ये कविता नहीं लिखना चाहते तो आप अपनी याद से कोई और भी कविता होगा उसको आप लोग इस यहाँ पर लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह से इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए।